ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। सोमवार की पूजा और भगवान शिव की कथा का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक शांति मिलती है, कलेशों से छुटकारा मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो अधिक फलदायी मिलता है तब जब पूरी विधि विधान से व्रत किया जाए। अगर पूरी विधि विधान से पूरे नियमों के साथ में व्रत नहीं कर पाते तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में शुरू किया जाता है, लेकिन शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति, पुत्र, सुख, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठें या कोई भी आसन ले लें। पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर नया सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिलपत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं चावल आदि से भगवान की पूजा करें। व्रत का संकल्प करें। भगवान को आप तुलसी पत्र, हल्दी ना चढ़ाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास ना तो धन की कोई कमी थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही बड़ा दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह ऐसी चिंता में लगा रहता। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा किया करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका ही व्रत व पूजन किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने कहा कि हे गौरी, हे पार्वती, यह संसारिक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कर्म करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख हो तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति व सेवा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगा। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की रहेगी। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा आराधना करता रहा। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाने लगीं, लेकिन साहूकार को तो उसके अल्पायु का पता था। साहूकार बड़ा दुखी और परेशान था, लेकिन अपनी पत्नी को उसने कुछ नहीं बताया। जब वह लड़का 11 साल का हुआ तो उसके मामा को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। जब ये 16 साल का हो जाए उसके एक हफ्ते के अंदर ही इसे ले आना। जब 17वां साल लगे तो पहले हफ्ते में ही इसे मेरे पास ले आना। जब तक इसके 16 साल पूरे ना हों इसे काशी जी में पढ़ने रहने देना और वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करना। रास्ते में दान पुण्य करते जाना। रास्ते में जा भी ठहरो वह यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था।
लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वह अगर लड़की के जो पिता हैं वो वर को देख लेंगे, कन्या के माता पिता, तो शादी में अड़चन डालेंगे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के के मामा को मना लिया और फेरों के लिए तैयार भी कर लिया। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भले प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब बातें सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और मामा काशी जी पहुंचे। वहां लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ अनुष्ठान में व्यतीत करते थे। इस प्रकार लड़के की आयु पूरी हो गई। वह 16 साल का हो गया। एक दिन मामा और भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे। अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाऊं। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। संयोगवश शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी रो रहा है, इसके कष्टों को दूर कर दूं। जब शिवजी और माता पार्वती वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो ये तो वही साहूकार का लड़का है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसको और उम्र दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि इसकी तो आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने उसकी आयु और बढ़ा दी। वह जीवित हो गया। मामा भांजे प्रसन्नता के साथ में यज्ञ अनुष्ठान पूरा करके रास्ते में आ रहे थे। उसी नगर में रुके। वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और उनको घर ले गई। वहाँ जाकर के खूब उनकी खातिरदारी की और कुछ समय के बाद में फिर उनको विदा कर दिया। लड़की को भी साथ में विदा किया, बहुत सारा धन दौलत दिया। वह अपने पिता के पास पहुँचे तो साहूकार ये देख के अचंभित हो गया, क्योंकि वह तो घर की छत पर बैठा था। उसने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर लड़का नहीं आएगा तो हम कूद के जान दे देंगे। जब उसने लड़के को जीवित देखा तो वह अचंभित हो गया और खुशी के साथ में नीचे उतर करके आया। उसने सारा हाल पूछा तो लड़के ने सारा हाल बता दिया। अब तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जय भोले की, जय भोलेनाथ के जयकारे करते हुए नाचने लगा और हर सोमवार को पूरा परिवार व्रत रखने लगा। इस कथा के सुनने के बाद हम भगवान की आरती करें, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं और सभी भक्तजनों में प्रसाद का वितरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।